तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष तृष्णा जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग सबन संस्कृति अनादि अनंत भगवान जिनेन्द्र का जिन शासन सदा सदा जयवंत रहे। भारत भूमि पर 24 तीर्थंकर सनातन काल से चले आ रहे हैं और यह परंपरा चिरकाल तक जयवंत रहेगी। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जिनकी चरण निश्रा में आज कुंजवन ऊदगांव में है। 3 अनबद्ध केवली भगवान हुए। अनद्वैत केवली भगवंतों के उपरांत श्रुत परंपरा प्रारंभ होती है। अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी हुए जिन्होंने दक्षिण भारत में गोमटेश बाहुली स्वामी का जब निर्मित ही नहीं हुए थे उसके पूर्व भद्रभाव गुफा में चंद्रगिरी पर्वत पर अपने शिष्य चंद्रगुप्त के निरापकाचार्य में समाधि को प्राप्त किया और यह परंपरा दीर्घकालीन चली आ रही है। कुंद कुंद आदि आचार्य भगवंत हुए, उन्हीं में क्रमशः इस भूमि पर आदि सागर हुए। इसी भूमि पर आचार्य शांति सागर महाराज हुए। इस और उत्तर भारत में आचार्य शांति सागर छाड़ी हुए। तीनों योगियों ने निर्मल समाधि को प्राप्त किया। विधि का विधान आज दक्षिण महासभा यहाँ उपस्थित है और यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ा परिचय दिया है कि जीवन में ऐसे काल में भी हम न पहुंचे तो किस काल में पहुंचेंगे। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने 36 दिन की संलेखन की साधना की। कुंतलगिरी में उन्होंने अपने अंतिम जीवन को पूर्ण किया। अंतःकरणम तपाफलम, तपस्या का कोई फल है तो उसका नाम समाधि है। आचार्य शांति का छाड़ी ने उन्होंने उत्तर भारत में समाधि प्राप्त की। ये तीनों इतने पुण्यात्मा जीव थे कि आज दिगंबर जैन परंपरा भारत की भूमि पर जीवंत है। इन 3 भगवंतों के माध्यम से आचार्य शांति सागर, आचार्य आदि सागर, आचार्य शांति सागर छाड़ी। उन्हीं की परंपरा में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जिस भूमि पर हम सब बैठे हैं ये उनकी दीक्षा भूमि है। महावीर कीर्ति महाराज ने कुंजवन में दीक्षा धारण की। आचार्य सरमती सागर महाराज जी ने यहाँ पर समाधि संस्कार प्राप्त किए। उस भूमि पर आज हैं जहाँ अनेक मुनि आर्काओं ने जन्म लिया। ये दक्षिण भारत है। दक्षिण महासभा भैया अध्यक्ष जी, तीर्थंकर का जन्म यदि हुआ है तो उत्तर भारत में हुआ। बाणी खिरी उत्तर भारत से दक्षिण तक, लेकिन भगवान की वाणी को सुरक्षित रखा है, उसका नाम दक्षिण भारत है। आचार्य परंपरा कुंद कुंद आदि भद्रभाव स्वामी, पूज्यपाल स्वामी जैसे महान आचार्य जिस भूमि पर हुए और आज की
जो परंपराएं चल रही हैं उसमें दो परंपराएं दक्षिण भारत की ही देन है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने यूं कहना चाहिए, आदि सागर को एक ऐसा रत्न मिला कि जिन्होंने पूरे देश में मुनि परंपरा को प्रवाहमान कर दिया। महावीर कीर्ति महाराज जी ने बिमल सागर को दीक्षा दी और बिमल सागर महाराज जी ने सनमति सागर महाराज को दीक्षा दी। आचार्य विराग सागर महाराज दोनों गुरुओं के शिष्य हैं। क्षुल्लक दीक्षा उन्होंने सनमति सागर महाराज से ली, मुनि दीक्षा बिमल सागर महाराज से ली। और पाटिल सर, कितनी निर्मल परंपरा रही है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने क्षुल्लक दीक्षा वीर सागर महाराज से ली, जो कि शांति सागर महाराज जी के शिष्य, जो कि पट्टाचार्य थे। और देशभूषण महाराज जी ने जिनसे दीक्षा ली, देशभूषण महाराज जय कीर्ति महाराज, जो कि अभी हेरले में पंचकांग थे, उसी गांव के होते। देशभूषण महाराज जी ने जिन्हें विद्यानंद महाराज को दीक्षा दी, वो पारस कीर्ति महावीर कीर्ति महाराज जी के शिष्य थे। बाद में विद्यानंद जी हुए। ऐसी परंपरा आज सनमति सागर महाराज जी ने क्षुल्लक पूर्ण सागर को दीक्षा दिए, और जो कि बिमल सागर जी ने आचार्य विराग सागर बनाया। सुनील सागर को आचार्य विराग सागर ने दीक्षा दिए, क्षुल्लक दीक्षा, और सनमति सागर जी ने उनको मुनि दीक्षा देकर पट पर बिठा रहा। समय काल बिहार से हम सब देख रहे हैं, एक छोटा सा बालक कटनी के विद्यालय में पढ़ता हूं। वो अध्ययन करते करते आचार्य विद्यासागर महाराज जी वहां पधारे। उनका स्वास्थ्य खराब हुआ कटनी में। तब विद्यार्थी अरविंद आचार्य विद्यासागर महाराज जी की सेवा में संलग्न हुए। योग के नाते सेवा का प्रभाव था। उसी बीच में कुछ समय के बाद आचार्य सनमति सागर महाराज जी को वहां से बिहार हुआ, और बिहार करते करते वो भी कटनी पहुंचते हैं। और कटनी में उस छात्र ने देखा कि मेरा कल्याण का अवसर है, और सनमति सागर महाराज जी साथ लग गए। अल्प वय में शहडोल में बुढ़ार में जाकर के मध्य प्रदेश में उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई, और क्षुल्लक दीक्षा का नाम पूर्ण सागर रखा। दीक्षा के काल में उनके पिताजी ने पुलिस को बुला लिया कि ये दीक्षा न लें, लेकिन पुलिस ही ठंडी हो गई। वो कहती, भाई एक साधु बनने वाले को मैं नहीं रोक सकता। इसके बाद महाराष्ट्र का उनके साथ कोई पूर्व का नियोग होगा। क्षुल्लक दीक्षा के बाद कारंजा में धन्य कुमार चौरे बहुत बड़े विद्वान थे, भिसीकर, उनके यहाँ आकर के उन्होंने बहुत अध्ययन किया और समय सार, प्रवचन सार आदि ग्रंथों का स्वाध्याय कारंजा में किया। विद्या का विषण कहना चाहिए, इतने विद्या की ललक थी कि क्षुल्लक अवस्था में उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया। इसी बीच में कुंभोज बाहुली में समंतवद महाराज विराजमान थे। आप सब जानते हो, कुंभोज में समंतवद महाराज के पास जाते रहते थे और वहाँ अध्ययन करते थे कारंजा में। इसी बीच में उनको मालूम चला कि कचनेर में कोई आचार्य पधारे हुए हैं, आचार्य विमल सागर महाराज। आचार्य विमल सागर महाराज जी से और दीक्षा लेकर के अनेक अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। उपाध्याय भरत सागर महाराज जी,
और कहा श्यालवती माता जी, और श्यालवती माता जी ने श्रीयान सागर महाराज जी, शांति सागर हमारी परंपरा में श्रीयान सागर महाराज जो कि मांगी तुंगी में उनकी समाधि हुई। वो श्रीयान सागर महाराज जी बहुत व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने श्यालवती माता जी को व्याकरण सिखाया और भरत सागर श्यालवती माता जी ने शिक्षा की लेलक देखो आचार्य विराग सागर को कातंत व्याकरण पढ़ाया। प्रथम भाग से लेकर के धवल, जय धवल, श्रीवंत, महावंत जैसे ग्रंथों का वाचन जिन्होंने किया हो और श्रुत परंपरा को आगे बढ़ाया, भगवान यतिवृषाचार्य स्वामी ने त्रिलोक पंडिती ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ के ऊपर जो त्रिलोक पंडिती ग्रंथ करता है यतिवृषाचार्य, उन्होंने जो है गुरधर नंदीकृत कसाय पाहुड़ ग्रंथ के ऊपर चौड़े सूत लिखा और चौड़े सूत परंपरा समाप्त हो रही थी। अभी जिनसेन भट्टारक जी आचार्य से चातुर्मास की अनुमति और पंचकणा की प्रतिष्ठा महोत्सव का आशीर्वाद लेने गए थे। तब आचार्य ने उनको चौड़े सूत ग्रंथ भेंट किया और कहा ये विशुद्ध सार को दे देना। नहीं था मालूम कि चौड़ी सूत भेंट करके ये अंतिम ग्रंथ भेंट करने भेजा था। वो चौड़ी सूत्र भेजा, हम लोगों ने सिर पर रख करके उलसित हुए। हजारों वर्ष की परंपरा को उन्होंने प्रभावमान किया है। अनेक शिष्यों को दीक्षित किया और दीक्षित ही नहीं किया, अल्प वय में ये निर्णय भी कर लिया कि समय के पूर्व उन्हें सबको आचार्य पद सौंप दिए। पथरिया में उपाध्याय पद, गढ़नी पद, इस तरह प्रवर्तक सारे पद सौंप दिए। इसके बाद जितना अध्यात्म न्याय का ज्ञान था, दर्शन का ज्ञान था, उतना गहरा अध्यात्म का भी ज्ञान था। ये बात सत्य है। अनुराग के बस आंसू झलकते हैं, पर सत्य है कि जिन शासन में जन्म के लिए दीक्षा नहीं ली जाती है, जन्म मरण के नाश के लिए दीक्षा ली जाती है। अंतरंग प्रशस्त रहा होगा और इतना बोध रहा कि जनागम में भगवती आराधना में इंगनी मरण, प्रागोगमन मरण और भक्त प्रत्याख्यान मरण, ये तीन प्रकार के मरणों की व्याख्या है। पंचम काल में भक्त प्रत्याख्यान मरण ही होता है, इंगनी मरण नहीं होता, प्रागोगमन मरण नहीं होता, भक्त प्रत्याख्यान मरण है, जिसका उत्कृष्ट काल 12 वर्ष है। 12 वर्ष की समाधि है भक्त प्रत्याख्यान की। मध्यम जो काल है वो अनेक प्रकार का है और जघन्य काल है। श्री धवला जी की प्रथम पुस्तक में लिखा है, षटखंडागम में, और वीरसेन स्वामी ने लिखा, आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी ने, आचार्य अमितगति स्वामी ने मरणकंडिका ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त है। एक अंतर मुहूर्त पूर्व जिसने चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दिया और संलेखना को धारण किया है, वह भी जीव मुनि महाराज का पंडित मरण होता है। अंतर मुहूर्त में भी पंडित मरण होता है। इतना ही नहीं, कितने कितने ऐसे आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने अंतर मुहूर्त पूर्व समाधि के अंतर मुहूर्त में दीक्षा लिए और दीक्षा लेते ही संलेखना को प्राप्त करके वीर मरण कर लिया। फिर जिन्होंने दीर्घ समय तक संघ का संचालन किया और यह
निर्विकल्प समाधि तभी संभव है जब जीव निर्विकल्प साधना करता है। और निर्विकल्प साधना का प्रभाव यह है कि उन्होंने अपने जीवन के अवसान को देख करके, कहाँ औरंगाबाद की ओर बिहार चल रहा था चातुर्मास के लिए, और बिहार करते करते अचानक यमस्य करुणा नास्ते। सबको करुणा आ सकती है, एक बार कसाई को करुणा आ जाए, यमराज के पास कोई करुणा नहीं है। लेकिन आगम कह रहा है जैन मुनि 24 घंटे सैनिक के समान जीते हैं, चाहे युद्ध हो चाहे ना हो, लेकिन सैनिक सजग रहते हैं, सेना को तैयार रखते हैं। ऐसी मृत्यु हो न हो, जैन मुनि प्रतिक्षण सजग रहते हैं। हे यमराज, तू आ सकता है, लेकिन मैं तैयार हूं, मैं हारने वाला नहीं हूं। ये बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कहना चाहिए, ये बहुत बड़ी साधना है कि मृत्यु का राग छूट जाना, देह का राग छूट जाना, और फिर यूं कहना, कल किसने देखा, कल किसने देखा। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को कोई करुणा नहीं है। इस बात का उनको बहुत था। पाटिल सर, ज्ञानियों, मैं पढ़ाई कम करता था, लेकिन आचार्य महाराज को देखता था। आप जैसे विद्वान जब आते थे, मैं उनके कक्ष से बाहर नहीं होता था। ये आंसू क्यों गिर रहे थे? एक एक पंक्ति वर पंक्ति दृश्य सामने आ रहे थे। प्रथम बार 16 वर्ष की उम्र में मैं उनके पास पहुंचा। बराशों भिंड में उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ लिया। वो समझ रहे थे कि बच्चा समझ नहीं रहा, पर मैं भी समझ रहा था, ये मेरी हाथ की रेखाएं देख रहे हैं। और फिर कहा, आप घर जाओ। मैंने कहा, स्वामी, कई भवों से इंतजारी थी घर जाने की, घर आ चुका हूं, अब कारागृह मत भेजो। बोले, तुम कोमल हो, ऋजु हो, साधना कठोर है। तो मैंने धीरे से मन में सोचा कि शरीर कोमल हो सकता है, पर चंबल का पानी कठोर है। आप तो मुझे रख लो, रख लो। वो दृश्य सामने आया। प्रोफेसर साहब, एक मां बोलती है, तुम नंगे घूम रहे हो, हमारे बच्चे को नंगा करने आ गए हो। मतलब गुरु कितना सहन कर लेता है। वो सामने के बाहर सहन कर रहे थे, लेकिन दुलार धर बरसा रहे थे। उनके पास जब से आया हूं, कोई दूसरे की याद भी नहीं है। अपने कक्ष में ही 24 घंटे रखते थे। गुरु के पास रहने से शास्त्रों का ज्ञान तो होता है, अनुभव ज्ञान प्रचंड होता है। सुबह 3 बजते थे, और देखो 3 बजे उनकी पिच्छी मेरे सिर पर घूमती थी। बोले, उठो। पर ऐसा हो चुका था, अब जैसे 3 बजते हैं, मुझे वही एहसास होता है कि गुरु महाराज की पिच्छी सिर पर आ चुकी है। मतलब जितना उनके कमरे में मैं रहा हूं, कोई भी नहीं रहा। दीक्षा के बाद भी
क्षुल्लक दीक्षा दी, का साथ में हार करने चलना, निरंतर अपने साथ ले जाते थे। एक सज्जन ने पूछ लिया भिंड में कि आप क्षुल्लक जी को साथ में लेके जाते हो? बोले आपको मालूम, जिस घर से आया है बच्चा रिजू है, शर्मता है, आहार नहीं कर पाएगा। गुरु वही है जो माँ पिता की याद न करने न ले देने पाए, उसका नाम गुरु है। इतना दुलार से रखा